हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 6 है और आज का टॉपिक है परिमेय संख्याओं की गुणा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। हमें पता है बराबर 12 और 4/1 गुणा 3/1 बराबर होगा 12/1 भी समान है। आओ परिमेय संख्याओं की गुणा को समझें। देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी घर गाय को खिलाती है और उसके पास वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी। माना 1 किलोग्राम घास बराबर, एक बॉक्स बना लिया जिसमें 4 हिस्से हैं, उसको हमने इंडिकेट कर दिया 1 किलोग्राम घास के बराबर। अब इसमें से अगर वो 3/4 किलोग्राम खिलाती है, इसका मतलब अगर 4 भाग टोटल है उसमें से 3 खिलाती है तो 1 भाग नहीं खिलाती, जो ये खाली छोड़ दिया हमने, जो भाग खाली छोड़ दिया वो भाग वो नहीं खिलाती। और उसके पास टोटल कितनी गाय हैं? 5 गाय हैं। तो 3/4 भाग की हम गुणा करेंगे 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे और बराबर क्या होगा? 3/4 भाग प्लस 3/4 भाग प्लस 3/4 भाग प्लस 3/4 भाग प्लस 3/4 भाग। जैसा कि हमने ऊपर के प्रोसेस में समझाया है कि जब हम 4 को 3 से गुणा करते हैं तो हम 4 को 3 बार लिखते हैं। ऐसे ही हम 3/4 को कितने से गुणा करते हैं? 5 से गुणा करते हैं, तो हम इसको 5 बार लिखेंगे। आगे देखिए, इनमें देखें तो हर भाग में एक हिस्सा खाली है, व्हाइट चमक रहा है, यानी कि वो 3/4 भाग ही एक गाय खाती है, तो हर बॉक्स में एक हिस्सा शेष है। तो 3/4 किलोग्राम घास गुणा 5 गाय बराबर 3/4 प्लस 3/4। इस तरह से जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15/4 आएगा। जोड़ना हम पहली वर्कशीट में सीख चुके हैं। जब हर समान होता है तो कैसे जोड़ते हैं? जब हर समान होता है तो जो अंश होता है उन्हीं संख्याओं को ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं। तो 3 5 बार था, इसलिए 15/4 आ गया, 15/4 किलोग्राम, या 3/4 किलोग्राम गुणा 5 बराबर 15/4 किलोग्राम। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं की हम गुणा करते हैं। परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ तथा हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। कोई भी 2 परिमेय संख्याएं होंगी तो उनकी गुणा बहुत आसान होती है। अंश की अंश से गुणा हो जाती है और हर की हर से गुणा हो जाती है, फिर हमें रिजल्ट मिल जाता है। देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक है 1/2 गुणा, दूसरी है 3/4। तो अगर हमें इनकी गुणा चाहिए तो हम 1 की गुणा 3 से करेंगे और 2 की गुणा 4 से करेंगे। देखिए, तो अंश की गुणा अंश से की, 3 की गुणा 1 से की तो 3 आया, 2 की गुणा 4 से की तो 8 आया। इस तरह से 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हम निकाल सकते हैं अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से करने के बाद। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है कि सीमा हर रोज एक किताब को पढ़ने के लिए आधा घंटा यानी 1/2 घंटा, ये भी एक परिमेय संख्या है, लगाती है और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है। उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया? देखिए, आधा घंटा यानी कि अगर पूरा दिन को हम मान ले तो उसमें से हम आधा कर देते हैं तो आधा घंटा हो जाएगा गुणा, और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है, तो 1/3 दिनों में पूरा भी पढ़ लेती है। ठीक है, तो अगर हम देखें आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ती है, 1/3 दिन में पढ़ लेती है, तो टोटल कितने घंटे पढ़ी वो? 1/6 घंटे पढ़ी, क्योंकि हमने गुणा की है तो गुणा करेंगे तो अंश की अंश से गुणा होगी, हर की हर से गुणा होगी। 1 से 1 की गुणा की एंड 2 से 3 की गुणा की तो 1/6 घंटे हो गया। आओ इन्हें हल करें। ठीक है बच्चों,
आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ती थी और एक दिन के 1/3 हिस्से में उसने वो किताब पढ़ ली, यानी कि तो आधे से भी कम में पढ़ी होगी, है ना, आधे से भी कम में पढ़ी होगी, तो उसने 1/6 घंटे में वो किताब पढ़ ली। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसके बगल में दूसरी इमारत की ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। देखिए ध्यान से पढ़िए, इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और दूसरी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। इस दूसरी इमारत की ऊंचाई बताइए। देखिए जब भी दूसरी इमारत से तुलना की जाए कि इतना भाग है ना, तो हम हमेशा उसके जो है उस नंबर से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है, एक तो है 23/2, दूसरा है 2/3। इन दोनों की हम गुणा कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा। देखिए पहले का है 23/2, पहले भाग की ऊंचाई कितनी है 23/2 मीटर, 23/2 मीटर, और दूसरे का जो है 2/3 है। तो 2/3 है तो हम इसको 2/3 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 23/3 मीटर आएगा दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 7/5 गुणा 5/7 गुणा करनी है। तो अंश की अंश से गुणा करेंगे, हर की हर से गुणा करेंगे। तो 7 की 5 से गुणा करें तो 35 आ जाएगा, 7 की 5 से गुणा करें तो 35 आ जाएगा, 35/35, 35 से 35 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। देखिए 5 से 5 कट गया और 7 से 7 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, -2/5 गुणा 3/4। तो यहाँ पर भी हमें अंश की गुणा अंश से करनी है, हर की गुणा हर से करनी है। तो 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, अंश में 6 आएगा लेकिन वो भी माइनस के आएंगे, -6। और हर में 5 गुणा 4 है तो 5 × 20 आएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें चौथा, पांचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन भी अपनी प्रैक्टिस के रूप में करने हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आई होगी, जो कि परिमेय संख्याओं की गुणा पर आधारित थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वर्कशीट की वीडियो भी टाइम पर मिल पाए। थैंक यू फॉर